व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें 4 रेजिस्टेंस का एक पैटर्न दिया रहता है और हम इसका यूज़ करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर P, Q, R और S ये 4 रेजिस्टेंस हैं, जिसमें सिर्फ हमें P, Q और R का वैल्यू अगर पता है तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S से हम S का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो हमने एक सर्किट अरेंजमेंट किया है जिसका पोटेंशियल V लिया। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा I। पॉइंट A पर ये जो करंट I है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो हमने सपोज किया कि AB वाली जो ब्रांच है उसमें I1 करंट फ्लो होगा और AD वाली जो ब्रांच है उसमें बचा हुआ करंट फ्लो होगा। तो I में से अगर हम I1 को हटा दें तो बचेगा कितना, I माइनस I1। तो बचा हुआ करंट AD से फ्लो होगा। पॉइंट B पर फिर से ये जो करंट I1 है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये जो नीचे जा रहा ये हो गया गैल्वेनोमीटर का करंट, G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर, और IG क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का करंट। तो I1 में से अगर IG को हटा दिया तो बचेगा कितना, I1 माइनस IG। तो बची हुई ब्रांच BC से करंट फ्लो होगा I1 माइनस IG। पॉइंट D पर 2 करंट आ रहे, एक I माइनस I1 और एक IG। तो टोटल करंट जो DC से फ्लो होगा दैट विल बी I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब हम एक लूप कंसीडर करेंगे A, B, D और A। लूप जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर हमें उसे एंड करना होता है। ठीक है, तो हमने लूप लिया, लूप A, B, D और A। इसमें हम टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, हर ब्रांच का करंट इनटू रेजिस्टेंस, हर ब्रांच का करंट इनटू रेजिस्टेंस और हर ब्रांच का करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल करेंगे। इस ब्रांच में किसी भी तरह का कोई भी बैटरी नहीं लगा, ठीक है, तो पोटेंशियल की जगह 0 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा लूप का नाम है A B, तो हम जाएंगे A से B की तरफ। यहाँ पर करंट है I और रेजिस्टेंस का नाम है P। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करने पर यहाँ पर आएगा I1 इंटू P। फिर हम गए B से D की तरफ, B D, यहाँ पर करंट है IG और रेजिस्टेंस है G। तो प्लस IG इंटू G। ठीक है, अब हम जाएंगे D से A की तरफ, D से A। अब हमने जो लूप कंसीडर किया है A से B, B से D, D से A, ठीक है, तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब हम जा रहे हैं D से A की तरफ, और जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा वो हो रहा A से D की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन और हमने जो सपोज किया है वो डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट हैं। इसलिए इस अपोजिट साइन को दिखाने के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे। अब हम जाएंगे D से A की तरफ, यहाँ का करंट है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है R। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू, इस ब्रांच में इस लूप में किसी भी तरह का कोई भी पोटेंशियल नहीं है, दैट विल बी 0। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल नहीं होता तो हम लिख देते हैं 0। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा लूप कंसीडर करेंगे B C D A। जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से आपको एंड करना है। तो हमने लिया लूप B C D और अगेन B। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम जो डायरेक्शन लेंगे वो कैसा लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे। तो पहला हम लेते हैं B से C वाला ब्रांच, B से C की तरफ। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन भी वही है और हमने भी वही सपोज किया है, तो प्लस साइन। ठीक है,
करंट है यहाँ पर I माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है Q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I माइनस आई जी और यहाँ पर आ जाएगा Q। फिर हम जाएंगे C से D की तरफ। C से D हमने सपोज किया क्लॉकवाइज और यहाँ पर इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा उल्टा। हमारा डायरेक्शन है C से D और करंट का डायरेक्शन है D से C, अपोजिट हो गया तो वी विल यूज़ माइनस साइन। ठीक है, करंट का वैल्यू यहाँ पर होगा I माइनस आई वन प्लस आई जी। यहाँ से करंट इतना, यहाँ से करंट इतना और दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। सो दैट विल बी I माइनस आई वन प्लस आई जी। ठीक है, ब्रैकेट बंद और यहाँ पर रेजिस्टेंस है S। ओके, फिर हम जाएंगे D से B की तरफ। यहाँ पर हमने सपोज किया ऊपर डायरेक्शन क्लॉकवाइज और यहाँ पर आ रहा नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन। ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बैलेंस कंडीशन जो लूप की होती है, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब गैल्वेनोमीटर से किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा मतलब इस बीच वाली ब्रांच से किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स आई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, आई जी का वैल्यू 0। दैट विल बी आई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में हम आई जी का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या होता है, इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाला वैल्यू 0 हो गया तो बचेगा सिर्फ ये वाला और ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 P, ठीक है, और इसको हम इज इक्वल टू के उधर साइड भेज देते हैं। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा I माइनस आई वन इंटू आर। इक्वेशन 2 देखो, आई जी का वैल्यू 0 है तो बचेगा कितना, I इंटू क्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा I इंटू क्यू। ठीक है, और ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया और ये इज इक्वल टू के उधर साइड भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, I माइनस आई वन। तो ये हो जाएगा I माइनस आई वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, S लिखेंगे। चलिए, ओके, सो यहाँ पर जो Q का वैल्यू होगा वो हो जाएगा, IG का वैल्यू 0 है तो Q का वैल्यू हो जाएगा I1। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 क्या हो गया, कैंसिल, और I माइनस आई वन से I माइनस आई वन हो गया कैंसिल। दैट विल बी, हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आ जाएगा P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला प्रूफ हुआ।